Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So today our topic is that is similarities between collective security and balance of power. आपको इसका फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ लग गया होगा एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिले ऑफ द सेकंड पार्ट बट योर वेट विल बी वर्थ इट एंड आई होप ये आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो इसलिए सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दिया था क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर फर्स्ट पार्ट से आते थे। सेकंड पार्ट जो है वो इतना नहीं आता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए जो है मैंने आपको ये वाला पार्ट जो है थोड़ा लेट प्रोवाइड करवा रही हूँ क्योंकि अभी भी जो है बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट चाहिए, तो दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस सेकंड पार्ट। सो आई होप ये आपको जो है वीडियो है जो समझ लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल होगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। और वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन द कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो मैंने जो है बैलेंस ऑफ पावर में भी जो है वो वीडियो बनाई हुई है एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक बैलेंस ऑफ पावर नहीं देखा उनको मे भी ये वाला जो है टॉपिक अभी समझ नहीं लगेगा। सो जिन्होंने भी कलेक्टिव सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट अभी ये देख रहे हैं तो वो बैलेंस ऑफ पावर सबसे पहले देख के आए। इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो तभी जो है आपको ये वाला पूरा जो क्लैरिटी होगी। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉमन पर्पस। ओके, तो कहते हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है एंड जो बैलेंस ऑफ पावर है दोनों का क्या होता है, जो पर्पस होता है वो सेम होता है। क्या पर्पस होता है दोनों का ये पर्पस होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में है वो वहाँ पे क्या हो, इंटरनेशनल लेवल पे पीस भी हो और सिक्योरिटी भी हो। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर भी यही कहती है पावर का जो बैलेंस है वो सेम रहे सो दैट के पूरे वर्ल्ड पे जो है वो पीस भी रहे और सिक्योरिटी भी रहे। ठीक है, तो दोनों का कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी यही है मेन पर्पस। ठीक है, तो दोनों का जो है पर्पस सेम है, इसलिए जो है दोनों में ये वाली सिमिलैरिटी होती है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन मेथड्स। दोनों का जो मेथड है वो भी क्या है, सेम है। कैसे सेम है, ये दोनों ये मानते हैं कि जो पावर है ना, पावर को हमें यूज़ इतना नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि पावर यूज़ करने से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड पर या इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, पीस आ रहा है। ठीक है, पीस आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वॉर यूज़ करनी चाहिए। तो आप वॉर का यूज़ कर सकते हो, तब आप वॉर में जो है वो एंटर हो सकते हो। अगर क्या हो रहा है, वॉर में एंटर होने से क्या हो रहा है, आपको सिक्योरिटी हो रही है और आपको पीस मिल रहा है, तो आप वॉर में जा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ वॉर एज मीन। तो इसमें उन्होंने कहा है दोनों कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर कि अब ये भी यही, इस पॉइंट में भी यही है कि वॉर का जो है हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ अगर जो है वॉर एट द एंड हमें क्या लेके जा रही है, पीस की तरफ लेके जा रही है और सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी जो देश, ठीक है, वो आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, वॉर को अवॉइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जो है इंटरनेशनल पीस जो है वो आना चाहते हो। तो कहते हैं ये वाली बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर अगर आपके वॉर में जाने से क्या हो रहा है, आपको पीस हो रहा है, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए है ना, तो ये सब अगर आपको मिल रहा है दैट इज मीन कि आप जो है वॉर का यूज कर सकते हो। तो ये दोनों का जो है वो मतलब होता है, तो ये दोनों यही मानते हैं। ओके, तो दोनों यही चीज मानते हैं। ओवर प्रिपोंडरेंस ऑफ पावर इज डेंजरस फॉर पीस। ठीक है, मीन्स अगर हम पावर के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएंगे या हम डोमिनेंट, अगर हम पावर को ही डोमिनेंट करने लग पड़ेंगे, मतलब पावर 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 का यूज़ करने लग पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, एट द एंड डेंजरस होगा। इट विल बी डेंजरस फॉर आर पीस। ठीक है, तो ये हमें जो है दोनों का यही मानना है, किसका, कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी यही मानना है और बैलेंस ऑफ पावर का भी यही मानना है कि अगर हम पावर को ओवर सेंट्रलाइज कर देंगे, मीन्स पावर को जब मेन सेंटर बना लेंगे, तो वो क्या होगा, डेंजरस होगा। ठीक है, सभी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए भी जो फिर पावर होगा वो डेंजरस होगा। इतना ज़्यादा पावर का
प्रीपोंड्रेंस करना, ठीक है, इस इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज़ करना। तो कहते हैं एक जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है वो करना पड़ेगा, किसका, पावर का, बिटवीन बोथ द साइड। एज़ वी नो बैलेंस ऑफ पावर भी यही बोलती है कि अगर कोई 2 ग्रुप हैं, तो दोनों ग्रुप में क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वल ही इक्वल बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए, तभी जो क्या होगा, तभी क्या होगा, दोनों के लेवल में, दोनों लेवल्स पर क्या होगा, पीस एस्टैब्लिश रहेगा। अगर पावर को हम ज़्यादा सेंट्रलाइज करते रहेंगे कि बस जो है पावर ही है, पावर ही है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, फिर आपके लिए डेंजरस जो है वो हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो होना चाहिए, और इतना ओवर प्रिपोंडेंस ऑफ पावर नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है अब हमारा इक्वल परसेप्शन ऑफ पीस ऑफ पावर है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर और जो हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इन दोनों का यही मानना है, एक ही इनका जो है पॉइंट है, दैट इज़ दोनों ही में क्या होनी चाहिए, पावर जो है वो, मतलब सभी में यही है कि एक ही पॉइंट को उन्होंने अलग अलग वे से लिख के बताया, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी मोर और लेस सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है कि दोनों में वर्ड्स जो है वो इंटरचेंज कर करके लिखे गए हैं। तो आपने भी यही वे यूज़ करनी है, ठीक है, एक ही बात लिखनी है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से वर्ड्स को इंटरचेंज कर करके आपने ये सारा कुछ लिखना है। ओके, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस आपको थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए, देन यू विल गुड टू गो। और आप जो है इसको ऑन योर ऑन आप अच्छे से ये जो है क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो, बस थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए, वो आप इस वीडियोस को देखकर ले सकोगे। ओके, तो इनका ये मानना है कि इक्वल जो है वो पीस होना चाहिए, तभी अगर पीस होगा तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अगर पीस होगा तो दोनों देश, हर एक देश जो है वो क्या रहेगा, अच्छे से रह पाएगा, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर भी यही कहती है, अगर सभी में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, तो देयर विल बी पीस, ठीक है, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर रहेगी। बट कलेक्टिव सिक्योरिटी भी यही बोलती है कि सिमिलर प्रिंसिपल भी कलेक्टिव सिक्योरिटी भी बोलती है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सभी नेशन में रहेगा, तो सारे नेशंस में क्या होगी, इंटरनेशनल पीस रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, समझो ये यूएसए है, ठीक है, ये इंडिया है, ये हमारा चाइना है, ठीक है, और कोई ले ले, ये हमारा रशिया है, ठीक है। अगर इन सभी में क्या होगा, इक्वल ही वेपन्स होंगे, कि हाँ जितना ये सारे ताकतवर है उतने ही सारे ताकतवर है, तो क्या होगा, इनमें कोई लड़ाई होगी, इनमें कोई भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ये भी इसके पास भी 10 वेपन है, इसके पास भी 10 वेपन है, इसके पास भी 10 ही हैं, और इसके पास भी 10 ही हैं, तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है पूरी पूरी है, ठीक है, लड़कर क्या ही मिलेगा, है ना। तो बट अब जो है हमें पता है कि अब ऐसा नहीं है, अब क्या ऐसा ऐसा सिनेरियो नहीं है, सभी के पास जो है वो यही कहते हैं कि अगर 10 है तो 20 बनाए, 20 है तो 30 हो जाए, 30 है तो 40 हो जाए। तो सारे ही देश ऐसे ही लगे हुए हैं सभी को इंक्रीज़ करने के अपने सभी वेपन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तभी आज के टाइम पर जो है इंटरनेशनली क्या है, पीस नहीं है। तो इसलिए इन दोनों का यही है कि अगर तो पावर उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तो देयर विल बी पीस, इफ देयर इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देन देयर विल बी नो पीस। ओके, सो नेक्स्ट इज फेथ इन मिलिट्री कॉर्पोरेशन टू एंड एग्रेशन, कि एग्रेशन को एंड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए किसके ऊपर, मिलिट्री कॉर्पोरेशन में। तो बोथ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर ये बिलीव करते हैं कि हमें जो है एग्रेशन को फेस करना चाहिए विद द कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो क्या है मिलिट्री कॉर्पोरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर 2 नेशंस हैं, ठीक है, इनमें जो है बड़े ज़्यादा वो चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि हमें इन दोनों के एग्रेशंस को क्या करना चाहिए, मिलिट्री कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कि जो भी एग्रेशन है इट विल कम टू एन एंड। ओके, अगला है पॉइंट, तो अगला टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ डिसिमिलैरिटी। तो आई होप ये आपको सिमिलैरिटी जो है वो अच्छे से समझ लगी होंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, एंड जो वर्डिंग है, जो अंदर एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही है, जस्ट यू हैव टू इंटरचेंज योर सेंटेंसेज, दैट्स इट। ओके, अगला है हमारा डिसिमिलैरिटी बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। अब जो है इनमें क्या डिसिमिलैरिटी है, किस चीज़ों में जो है ये दोनों कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर आपस में इनके विचार जो है वो नहीं मिलते। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़ अ कोऑपरेटिव सिस्टम, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो एक कोऑपरेशन वगैरह करती है सभी देशों में, जबकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या कहती है, कॉम्पिटिटिव को जो है वो
ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है। जैसे कि अब देखा हमने कि जो बैलेंस ऑफ पावर कहती है कि दोनों ही लेवल्स में जो है पावर ऑफ बैलेंस सेम होना चाहिए, है ना? कि अगर ये वाला नेशन जो है वो ज़्यादा वेपन्स वगैरह बना रहा है, ज़्यादा अपनी मिलिट्री एनहांस कर रहा है, तो दूसरे देश को भी उसके लेवल का बनना चाहिए। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन बताती है, बट कलेक्टिव सिक्योरिटी ऐसा नहीं करती। कलेक्टिव सिक्योरिटी कहती है कि आपस में कोऑपरेशंस के साथ जो है वो काम करो, ओके? तो ये दोनों चीज़ें करती हैं, तो यही है इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑल स्टेट टेक पार्ट इन कलेक्टिव सिक्योरिटी नॉट इन बैलेंस ऑफ पावर। तो सारे स्टेट्स जो हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में पार्ट लेते हैं, बल्कि बैलेंस ऑफ पावर में पार्ट नहीं लेते। इसमें क्या है, कहते हैं ऑल द स्टेट टेक एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट जो है, हर एक नेशन मिलकर क्या करता है, अग्रेसिव स्टेट जो स्टेट इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होकर आ रही है उसके जो है अगेंस्ट एक्शन लेता है। बल्कि बैलेंस ऑफ पावर में ऐसा नहीं होता। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, वो ही नेशन जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं हु आर मेंबर ऑफ पावर अलायंस। मीन्स जो पावरफुल नेशन वाले अलायंसेस हैं वो ही इसमें पार्ट लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी पावरफुल बने और वो भी पावरफुल बने, एज वी नो। अब आगे देखो, थर्ड पॉइंट इज़ जो कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो उसको कंट्रोल करती है, ये इसको मैनेज करती है, वो क्या है, लूज़ है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो अच्छे से डिसीजन लेती है, ओके? यही है इस पे, कहते हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसमें कोई ऐसी मेन कोई भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना? बट क्या करती है वो डिसीजन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कोई जो कि इनफॉर्मल है, कोई भी ऐसी फॉर्मल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें क्या होता है, जो अलायंसेस है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है? जो हमने जैसे मैंने बताया कोई 2 ग्रुप है, अब इसकी जो अलायंसेस होंगी वो क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी और इसने जो भी डिसीजन ले लिया इस सारी अलायंसेस को वो मानना ही पड़ेगा। बट कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऐसे नहीं होती, वो मिलकर सारे नेशन एक जगह पे इकट्ठे होती हैं और फिर वो जो डिसीजन लेते हैं सारे कलेक्टिवली उसको ही मानते हैं। तो इसमें जो है कोई भी ऐसे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, सॉरी फिर फोर्थ रह गया ना। इन कलेक्टिव सिक्योरिटी एनिमी इज फ्रॉम विद इन, ठीक है, वेयर एज बैलेंस ऑफ पावर, इन बैलेंस ऑफ पावर इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें ये है कि जैसे अब देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी में देखो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेशंस इकट्ठी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेट जो है वो इकट्ठी हैं। कहते हैं अब इनमें जो एनिमी आता है ना वो कोई बाहर से नहीं आता, क्योंकि सारी कलेक्टिवली सारे नेशन तो एक साथ में है, तो कोई अब है ही नहीं एक्स्ट्रा नेशन, तो कोई बाहर से नहीं आता। क्या होता है इसमें, आपस में ही कोई भी एक नेशन होगा जिसने कोई काम खराब कर दिया होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ गलत काम किया, इसने किसी के ऊपर अटैक कर दिया या इसने कुछ अग्रेसिव बिहेव किया है किसी कंट्री के साथ, तो ये रेस्ट ऑफ द कंट्रीज मिलकर इसे ही जो है वो टारगेट करेंगे, इसे ही बोलेंगे, इसे ही ये करेंगे, है ना? तो इसका जो एनिमी आएगा वो कोई बाहर से नहीं आता, बल्कि विद इन देयर मेंबर्स कोई ना कोई ऐसा होगा और फिर वही कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट जो है वो काम करेंगे या उसको सुनाएंगे या कुछ भी करेंगे। बट जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें क्या होता है, ये जो दो नेशन ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसकी लाइन्स है, तो इसका जो एनिमी होगा वो इस वाली लाइन से आएगा। मीन्स आउटसाइड देयर अलायंस देयर विल बी एन एनिमी इन बैलेंस ऑफ पावर, बट ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है? इसमें क्या होगा, कोई बाहर से आएगा एनिमी, तो ये सारे मिलकर इसके साथ मुकाबला करेंगे, इसके साथ एनिमी वाला बिहेव करेंगे। बट इसमें नहीं होता, इसमें विद इन दे आते हैं और इसमें नहीं, इनकी आपस में अलायंस में कोई नहीं आता, सारे जो एनिमीज हैं वो बाहर से आती हैं। अगला है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो वाइडर है, ठीक है, उसका स्कोप वाइडर है, बट बैलेंस ऑफ पावर का स्कोप जो है वो नैरो है, ठीक है? जैसे कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है हमारी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे वर्ल्ड के जो है वो नेशंस इकट्ठे होते हैं, है ना? तो अगर कोई भी थ्रेट आता है, कोई भी नेशन ऐसा है जो थ्रेट होगा एक दूसरे मतलब किसी कंट्री के लिए, तो ये सारे नेशंस क्या करते हैं, कलेक्टिवली पार्ट लेते हैं, ठीक है, और उस अग्रेसिव के अगेंस्ट, और पूरे कलेक्टिवली जो है वो सारे नेशन मिलकर जो है वो काम करते हैं। बट ऐसा बैलेंस ऑफ पावर में नहीं होता। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, जो पर्टिकुलर समझो ये 2 ग्रुप हैं, तो किसी अगर इसके लिए कोई भी ऐसा नेशन है जो थ्रेट है ना? तो ये इसकी जो अलायंस होंगी ये सारी इनकी प्रॉब्लम है। जो अदर नेशंस होंगे, ठीक है,
जो फालतू के अदर नेशंस बैठे हैं उनको इनके साथ लेना देना कुछ भी नहीं होगा। इनको कुछ नहीं होगा कि इसके नेशंस के लोग मर रहे हैं या ये वाला नेशन खत्म हो रहा है, तो इनको कुछ नहीं होगा। आउटसाइडर कंट्रीज आर नथिंग टू डू विद इट, ठीक है, कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये इनका जिम्मा नहीं होता। तो जिसका प्रॉब्लम है, इस वाले ग्रुप का प्रॉब्लम है, तो ये वाला ग्रुप संभाले, इसकी अलायंस संभाले। हमें कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में सारे मिलकर पार्ट लेते हैं, तो इसका जो स्कोप है वो वाइडर है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी इज इमीडिएट एक्शन, बैलेंस ऑफ पावर इज प्लान्ड एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि ये सारी चीज, जैसे अब देखो सारे नेशन समझो ए वाले इकट्ठे हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन पर जो है अटैक किया है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है। तो रशिया ने अटैक किया, तो ये फिर ये जैसे अब नेटो है ना, तो नेटो अगर नेटो का पार्ट होता है यूक्रेन, तो सारे ये वाले नेशंस क्या करते, रशिया पर क्या करते, अटैक कर देते। बट एज वी नो यूक्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ नेटो, सो अभी इसमें नेटो कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजिन करो यूक्रेन भी जो है वो नेटो का पार्ट है ना। तो अगर इसके ऊपर कोई भी अटैक कर रहा है, तो ये ऐसे समझते हैं कि ये जो सभी पे अटैक हुआ है, तो ये सारे मिलकर क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ने क्या किया, इमीडिएट, है ना, इमीडिएट जो है वो अटैक किया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। बट इन केस ऐसे बैलेंस ऑफ पावर में नहीं होता है, बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, प्लान्ड, ठीक है, एक प्लान्ड अटैक होता है कि अब देखो दो ही ग्रुप हैं, ठीक है, एक रशिया समझो, एक रशिया है और एक यूएसए है, ठीक है। तो अगर रशिया ने इसके ऊपर अटैक करना होगा, तो वो पूरा प्लान करेगा कि मैं यहाँ से आऊँगा या वहाँ से आऊँगा। बट जब यूक्रेन की हमने एग्जाम्पल ली, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि ये रशिया जो है इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने लगा है। तो इसने क्या किया, अटैक कर दिया। तो बाकी सारे नेशन को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ा कि हम भी इसके ऊपर अटैक करेंगे। बट बैलेंस ऑफ पावर में ऐसा नहीं होता, वो उस पर जो है पूरा प्लान और एक प्रॉपर वे से जो है वो अटैक किया जाता है। नेक्स्ट है नो प्लेस फॉर न्यूट्रलिटी इन कलेक्टिव सिक्योरिटी वेयर एज इट पॉसिबल इन बैलेंस ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है, हमारा यूएसए और एक है रशिया, ठीक है। अब यूएसए के ऊपर जो है वो रशिया अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है ना। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, सारे ही एक्शन मिलकर लेंगे, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। ऐसा कोई भी नेशन नहीं होगा जो बोलेगा नहीं मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं रशिया के साथ जो है वो कुछ नहीं करूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं अलग रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का पार्ट होगा, उन सभी को जो है साथ ही में एक्शन जो है वो लेना ही पड़ेगा। बट बैलेंस ऑफ पावर में ऐसा नहीं होता। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होगा, अगर जो है वो यूएसए रशिया के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो जो भी इसके अलाइंसेस होंगे, है ना, अलाइंसेस जो भी इसके अलाइंसेस हो गए, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई नेशंस ऐसा है जो चाहता है कि मैं जो है इसमें न्यूट्रल रहूंगा, ठीक है, वो आराम से न्यूट्रल रह सकता है। वो चाहेगा कि मैंने यूएसए के साथ नहीं बढ़ना, तो ये उसकी चॉइस होगी कि हाँ वो नहीं बढ़ना चाहता यूएसए से, तो मत भिड़े। तो ये डिसिमिलैरिटी होती है बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर। दैट इज इट फॉर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर कोई मेन टॉपिक है जो आ सकता है, वो यही दोनों है, दैट इज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। और जो है वो कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जो टॉपिक दिए हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो हियर इज द कमेंट ऑफ द डे एंड अ बिग शाउट आउट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।